नमस्ते बच्चों, मैं आपकी गृह विज्ञान विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपका प्रथम पाठ गृह विज्ञान का प्रारंभिक ज्ञान पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, गृह विज्ञान का प्रारंभिक ज्ञान, प्राइमरी नॉलेज ऑफ होम साइंस। आज हम पढ़ेंगे गृह विज्ञान का प्रारंभिक ज्ञान, जिसे इंग्लिश में बोल सकते हैं कि प्राइमरी नॉलेज ऑफ होम साइंस। ठीक है, देखिए बच्चों, मुख्य बिंदुओं पर नज़र डाल लेते हैं एक बार। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस पाठ में हम गृह विज्ञान की परिभाषा को पढ़ने वाले हैं, गृह विज्ञान की उपयोगिता को पढ़ने वाले हैं, गृह विज्ञान का महत्व पढ़ने वाले हैं, गृह विज्ञान से आर्थिक विकास पढ़ने वाले हैं कि गृह विज्ञान कैसा विषय है। ठीक है, उससे कौन कौन से आर्थिक लाभ एक गृहिणी को हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं गृह विज्ञान की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ होम साइंस। गृह विज्ञान शब्द अंग्रेजी के होम साइंस का हिंदी रूपांतरण है। देखिए, गृह विज्ञान शब्द जो है उसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, उसे अंग्रेजी में होम साइंस कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन संबंधी सुव्यवस्थाओं का सम्यक रूप से समन्वय। यानी कि जो गृह विज्ञान विषय है वो एक ऐसा विषय है जिसमें हमारी आवश्यकताओं को लेकर, जिसमें हमारी ज़रूरतों को लेकर सभी प्रकार का ज्ञान हमें इस विषय में मिलता है। गृह विज्ञान वह व्यवहारिक विज्ञान है। देखिए, व्यवहारिक आया है यहाँ पर एक शब्द, जिसे हम प्रैक्टिकल भी इंग्लिश में बोल सकते हैं कि गृह विज्ञान वह व्यवहारिक विज्ञान है जो अपने अध्ययनकर्ताओं को, है ना, यहाँ पर एक शब्द अध्ययनकर्ता भी है, यानी कि जो इस विषय को पढ़ते हैं, सफल पारिवारिक जीवन व्यतीत करने, सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं को हल करने और सुखमय जीवन यापन करने की दशाओं का ज्ञान कराता है। देखिए बच्चों, गृह विज्ञान जो विषय है वो एक ऐसा विषय है जिसमें हम सभी तरह की बातों को सीखते हैं। घर की साफ सफाई के बारे में भी सीखते हैं, घर के रखरखाव के बारे में भी सीखते हैं, किस प्रकार से हमें बजट बनाकर चलना चाहिए, किस प्रकार हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, है ना। ये सब हम सभी गृह विज्ञान के माध्यम से ही सीखते हैं। आगे देखते हैं, गृह विज्ञान के अध्ययन से गृहिणियों में कलात्मक के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। देखिए, जो गृह विज्ञान विषय है वो एक ऐसा विषय है कि जिसमें हम तरह तरह की, है ना, पाकशास्त्र से संबंधित जो चीज़ें हैं वो भी सीखते हैं। कलात्मक चीज़ें, जैसे हम वेस्ट मटेरियल से बहुत सारी चीज़ें बनाकर अपने घर को सजाते हैं, साज सज्जा करते हैं, तो ये कलात्मक रुचि होती हैं जो एक गृह विज्ञान विषय पढ़ने वाले छात्र में होती ही हैं। और वह सामाजिक कलाओं एवं नवीनताओं से परिचित होती रहती है। देखिए, किस तरह का फैशन मार्केट में चल रहा है, किस तरह की वस्तुएं मार्केट में आ रही हैं, उसी प्रकार की वस्तुएं वह एक गृह विज्ञान की बालिका अपने घर में बनाने की कोशिश करती है। नए नए तरीकों से कुछ ना कुछ नया करने की हर दिन प्रयत्न करती रहती है। तो यह सब किसके माध्यम से आता है, यह सब गृह विज्ञान के माध्यम से ही आता है। गृह विज्ञान का उपयोग वह अपनी गृहिणी सज्जा एवं सिलाई तथा बुनाई में करती है। देखिए, गृह विज्ञान में हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे हमें कुकिंग भी सिखाई जाती है, ठीक है, और हमें कढ़ाई भी सिखाई जाती है, हमें सिलाई भी सिखाई जाती है, हमें पेंटिंग वगैरह भी हमें सबकी सब्जेक्ट के माध्यम से सिखाई जाती हैं, गृह विज्ञान से सिखाई जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर एक अच्छा अपना घर बनाना है, एक घर को अच्छी तरह से सजाना है, तो एक गृह विज्ञान वाली बालिका बड़े अच्छे ढंग से अपने घर को सजा सकती है। सजावट में रंगों का चुनाव, चित्रों का उपयुक्त स्थान पर टांगना आदि बातों का ज्ञान उसे गृह विज्ञान से ही होता है। देखिए, किस तरह से सजावट करनी चाहिए, क्या रूम का कलर होना चाहिए, है ना, किचन कैसा होना चाहिए, और हमारी जो बैठक है वह कैसी होनी चाहिए, हमारा जो शयन कक्ष है वो कैसा होना चाहिए। तो सभी प्रकार का ज्ञान हमें गृह विज्ञान के अध्ययन से ही होता है। चित्रों को, है ना, पेंटिंग
किस दिशा में टांगनी चाहिए, किस दिशा में होनी चाहिए, तो यह सारी चीज़ें हमें गृह विज्ञान के माध्यम से ही आती हैं। आज की बालिकाएं ही कल की कुशल नारियां एवं सुदक्ष गृहिणियां होगी। देखिए बच्चों, जो गृह विज्ञान का अध्ययन करती हैं बालिकाएं, तो उनमें क्या देखने को मिलती है, कलात्मक रुचि भी देखने को मिलती है ना, और वह अपना कार्य समय से करना पसंद करती हैं। तो उनमें एक आदत पड़ जाती है कि किसी भी कार्य को अच्छी तरह से करने की। तो जब बालपन में वह आदत उन्हें पड़ गई है, तो जब वह गृहिणियाँ बन जाती हैं तो वह अपने परिवार को अच्छी तरह से चला पाती हैं। अब देखते हैं बच्चों हम गृह विज्ञान का महत्व। इसे क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ होम साइंस। ठीक है, गृह विज्ञान का हमारे जीवन में निम्नलिखित महत्व है, यानी कि जो गृह विज्ञान विषय है वह हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आता है ज्ञान की प्राप्ति। बालिकाएं प्रारंभ से ही हर विषय का ज्ञान नहीं रखती हैं। गृह विज्ञान के अध्ययन से उन्हें गृह संबंधी प्रत्येक बातों की जानकारी प्राप्त होती रहती है तथा उन्हें अपनी गलती या कमी को पूरा करने का अवसर मिलता है। देखिए, जो गृह बालिकाएं होती हैं वह सभी विषयों का ज्ञान रखें ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब वह गृह विज्ञान जैसे विषय को पढ़ती हैं तो उन्हें प्रत्येक बातों की, यानी कि हर बात की जानकारी होती जाती है कि किस प्रकार से वह अपने घर को चला सकती हैं, किस प्रकार को वह अपने घर को सुसज्जित कर सकती हैं और किस प्रकार वह अपने समय का सदुपयोग कर सकती हैं। तो इस विषय को पढ़ने पर उन्हें अपनी गलती भी पता लगती है और वह इन गलतियों में सुधार करके आगे अच्छा और भी कर सकती हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा स्वच्छता एवं सुंदरता के प्रति अभिरुचि। देखिए, गृह विज्ञान के अध्ययन से बालिकाओं में स्वच्छता एवं सुंदरता के प्रति विशेष अभिरुचि उत्पन्न होती है। ठीक है, जो गृह विज्ञान का अध्ययन करने वाली बालिकाएं होती हैं वो साफ सफाई ज़्यादा पसंद करती हैं, अपने घर को बहुत अच्छी तरह से सुव्यवस्थित करती हैं कि किस प्रकार हमें अपने घर को सजाना चाहिए, किस प्रकार को हमें रखना चाहिए। तो यह सब सारा ज्ञान वह किसके माध्यम से प्राप्त करती है, यह सभी ज्ञान वह गृह विज्ञान विषय के माध्यम से प्राप्त करती है, जिसके परिणाम स्वरूप घर की स्वच्छता और सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। देखिए, गृह विज्ञान एक ऐसा विषय है जो हमें प्रत्येक कार्य को सही तरीके से करना सिखाता है, और जब इसका ज्ञान बालिका को हो जाता है तो उसी के अनुरूप वह अपना कार्य करने लगती है। थर्ड पॉइंट है हमारा समय का समुचित उपयोग। गृह विज्ञान से अवगत गृहिणी अपने हर कार्य के लिए समय का उचित बंटवारा कर लेती हैं। देखिए, गृह विज्ञान को जो पढ़ने वाली बालिकाएं होती हैं, स्त्रियां होती हैं, वह अपने कार्य को सही तरीके से किस समय तक करना है, यह सारा ज्ञान अपने अंदर पहले से रखती हैं। ठीक है, कि कैसे हमें कि इस समय में हमें ये काम करना है या इस समय में हमें ये कार्य करना है ना। तो वह अपने कार्य को समय के अनुरूप बांट लेती हैं, जिससे उसका समय कार्य करने में बीतता है, न कि व्यर्थ के घरेलू झगड़ों या व्यर्थ की बातों में। देखिए, जो गृह विज्ञान की बालिकाएं होती हैं, विषय को पढ़ने वाली बालिकाएं जो होती हैं, वे अपने समय को कभी व्यर्थ जाने नहीं देती। वह साफ सफाई के बाद, अपने घर की साफ सफाई के बाद भी बहुत सारा समय बच जाता है, तो कभी वह अपने सिलाई में दे सकती है, कभी कढ़ाई करके वह अपने समय को उसमें लगा सकती है, तो कभी अपने बजट को बनाने में वह अपना समय दे सकती है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि गृह विज्ञान की जो छात्राएं होती हैं, गृहिणियाँ होती हैं, इसका अध्ययन करने वाली जो होती हैं, वह अपने समय को व्यर्थ ना करते हुए अपना प्रत्येक कार्य समय से करती हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा स्वावलंबन की भावना का विकास। बालिकाएं हर कार्य स्वयं करने का अभ्यास करती हैं। देखिए, गृह विज्ञान के अध्ययन से बालिकाओं में स्वयं करने की शक्ति उत्पन्न होती है, यानी कि ये कार्य मुझे खुद से ही करना है, ये कार्य मैं खुद कर सकती हूँ। इस तरह उनमें अपने प्रति स्वावलंबन की भावना का विकास,
है ना। स्वावलंबन एक शब्द है, यानी कि स्वयं से करने की भावना का विकास उत्पन्न होता है और आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न होती है कि यह कार्य मैं कुशलतापूर्वक कर सकती हूँ। 5 पॉइंट है हमारा परिश्रम की भावना का उत्तम विकास। गृह प्रबंध में विशेष रुचि रखने के कारण गृहिणी में हमेशा कार्य करने की भावना का उदय रहता है। देखिए, जो होम साइंस का अध्ययन करने वाली बालिकाएं जो होती हैं, है ना, हमेशा अपने कार्य को करने के लिए तत्पर रहती हैं। उनमें किसी भी प्रकार का आलस्य नहीं पाया जाता। उनमें आलस्य की भावना तनिक भी नहीं पाई जाती, क्योंकि नवीनता और सजावट उनमें स्फूर्ति की भावना पैदा करती है। देखिए, गृह विज्ञान के अध्ययन से वो नई नई चीज़ों को करना सीखती है, और जब वह नई नई चीज़ों को करना सीखती है तो उसके अंदर एक उत्साह भी रहता है, जिसके कारण उसे किसी भी कार्य को करने में आलस्य नहीं आता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों गृह विज्ञान की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ होम साइंस। इसमें फर्स्ट पॉइंट है बुनाई द्वारा। हम लोग देखते हैं कि सर्दियों में प्रत्येक व्यक्ति को स्वेटर की आवश्यकता होती है। उस समय स्वेटर की मांग बढ़ जाती है। कुशल गृहिणी जिसे बुनाई कला का ज्ञान होगा, वह हाथ या मशीन से स्वेटर आदि बुनकर धन अर्जित कर सकती है। बड़े शहरों में तो महिलाएं बड़ी बड़ी दुकानों से ऑर्डर लेकर बुनाई द्वारा अच्छा धन अर्जित कर लेती हैं। देखिए, इसमें गृह विज्ञान की उपयोगिता में सबसे पहला पॉइंट है हमारा बुनाई द्वारा। तो जिस गृहिणी को, जिस बालिकाओं को बुनाई का ज्ञान होता है, वह अपने धन अर्जन करने में भी सहायता प्राप्त कर सकती हैं। कैसे? स्वेटर, नए नए स्वेटर बनाकर, नई नई बुनाई उसमें डालकर, है ना, वो मार्केट में भी सेल कर सकती हैं, जिससे उन्हें काफ़ी धन अर्जित करने में सहायता मिलती है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा सिलाई द्वारा। वास्तव में आज फैशन का युग है। प्रतिदिन नई कटिंग एवं नए स्टाइल, ढंग के पहनावे आ रहे हैं। गृह विज्ञान की ज्ञाता गृहिणियां नए फैशन के साथ कदम मिलाकर चलती हैं। देखिए, जो गृह विज्ञान का अध्ययन करने वाली जो छात्राएं होती हैं, उन्हें नई नई चीज़ों से बड़ा लगाव होता है। जो भी मार्केट में चलती हैं वे खुद से बनाने की कोशिश करती हैं और बना भी लेती हैं, तो जिससे उनका झुकाव नई नई तकनीकियों की तरफ ज़्यादा होता है, नए नए फैशन की तरफ ज़्यादा होता है, जिससे उन्हें धन अर्जन करने में सिलाई द्वारा काफ़ी सहायता प्राप्त होती है। सिलाई के द्वारा उनके बचे हुए समय का उपयोग भी हो सकता है और धन भी अर्जित हो सकता है। इस तरह गृहिणियां अपने घर की स्थिति को सिलाई के द्वारा सुधार सकती हैं। देखिए, जिस छात्रा को या जिस बालिका को, जिस गृहिणी को, है ना, सिलाई आती है, तो वह सिलाई करके नए नए फैशन के कपड़े बनाकर, है ना, वो मार्केट में सेल कर सकती हैं, है ना, और उससे उसे क्या होगा, धन लाभ होगा, जिससे वह अपने घर की आर्थिक स्थिति को भी सुधार सकती है। थर्ड पॉइंट है इसमें कढ़ाई द्वारा। वे गृहिणियां जिन्हें कढ़ाई का ज्ञान है, हाथ या मशीन के द्वारा अच्छा धन अर्जित कर सकती हैं। गृह विज्ञान उन्हें इस कला में दक्ष कर देता है। देखिए, गृह विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम सिलाई भी सीखते हैं, कढ़ाई भी सीखते हैं, बुनाई भी सीखते हैं और हस्तकलाओं से युक्त बहुत सारी चीज़ों को भी बनाना हमें इस विषय में सीखते हैं। तो उसी प्रकार इसमें दिया गया है कढ़ाई, है ना, कढ़ाई का ज्ञान हमें गृह विज्ञान विषय में कराया जाता है। और देखिए, आजकल जो है, आजकल मार्केट में जो हाथ से बुने हुए कपड़े होते हैं, हाथ की कढ़ाई वाले कपड़े होते हैं, उनकी जो मार्केट में आते हैं तो उनकी क्या है, ज़्यादा मांग हो रही है। तो एक गृह विज्ञान वाली छात्रा अपने आप को और ज़्यादा निखार सकती है और मार्केट में ऐसे कपड़ों की सेल करके, है ना, या दुकानों से ऑर्डर लेकर भी धन को अर्जित कर सकती है। देखिए, फोर्थ पॉइंट है इसमें हस्तकला द्वारा।
इस युग में हाथ की बनी हुई वस्तुओं की अच्छी मांग है। देखिए जो आज का युग है, आज के युग में मशीनों की चीज़ों की बजाय हाथ से बनी हुई चीज़ों का ज़्यादा प्रचलन हो रहा है, क्योंकि उन्हें बहुत कम बनाया जाता है, इसलिए उनकी डिमांड भी ज़्यादा होती है ना। अच्छी पेंटिंग हुई तस्वीरों या चित्र का बाजार में अच्छा मूल्य मिल जाता है। इस तरह हस्तकला द्वारा भी गृहिणियाँ धनोपार्जन करके अपनी आर्थिक समस्या का समाधान कर सकती है। देखिए जैसे हमारी हस्तकला द्वारा ही हम कई प्रकार की पेंटिंग बना सकते हैं, जैसे ब्लॉक पेंटिंग है, स्क्रीन पेंटिंग है, ठीक है, कई तरह की पेंटिंग होती है, तो वे हाथों द्वारा ही बनाई जाती है और उनका चलन आज मार्केट में ज़्यादा है ना, क्योंकि हाथों से बनी हुई चीज़ें कम होती है और जो चीज़ मार्केट में कम होगी उसकी डिमांड भी ज़्यादा होती है। तो जो गृह विज्ञान की छात्राएं हैं वह घर पर ही अपनी नई नई सोच से, नई नई तकनीकियों से नई नई चीज़ों का निर्माण करके मार्केट में सेल कर सकती हैं और धन को अर्जित कर सकती हैं। देखिए नेक्स्ट बिंदु है हमारा गृह विज्ञान से आर्थिक विकास, यानी कि जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय होम साइंस, है ना, गृह विज्ञान से आर्थिक विकास, यानी कि गृह विज्ञान के अध्ययन करने पर हमारा आर्थिक विकास किस प्रकार से होगा, यह हम इन पॉइंट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला है हमारा विभिन्न प्रकार के वस्त्रों पर कढ़ाई करने से उसका मूल्य बढ़ जाता है, वे अत्यधिक सुंदर एवं आकर्षक लगने लगते हैं। गृहिणी घर पर बैठकर कढ़ाई कर सकती है और धन अर्जित कर सकती है। देखिए इसमें सबसे पहले बताया है कि जो विभिन्न प्रकार के वस्त्र होते हैं उन पर जब कढ़ाई की जाती है तो उनका जो मूल्य है वो मार्केट में क्या होता है, वो बढ़ जाता है और उनकी सुंदरता भी बढ़ने लगती है ना, और वो पहले से और ज़्यादा सुंदर लगने लगते हैं और ज़्यादा आकर्षक लगने लगते हैं और घर पर बैठकर ही गृहिणियाँ क्या हैं, कढ़ाई कर सकती हैं और धन को अर्जित कर सकती हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा, यदि गृहिणी को बुनाई कला का ज्ञान हो तो वह हाथ अथवा मशीन से स्वेटर बुनकर धन अर्जित कर सकती हैं। इस कार्य को इच्छा अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है। देखिए इसमें बताया गया है कि यदि गृहिणी को बुनाई का ज्ञान हो तो वे हाथों से क्या कर सकती हैं, हाथों के बने स्वेटर हैं जैसी हैं वो मार्केट में सेल कर सकती हैं। लेकिन आज के समय में इनका बहुत अत्यधिक उपयोग हो रहा है, क्योंकि देखिए जो मार्केट की चीज़ें होती हैं वो इतनी टिकाऊ नहीं होती, इतनी अच्छी नहीं होती जितनी हाथ से बनी हुई चीज़ें होती हैं। तो हाथ से बनी हुई चीज़ों का चलन आजकल आधुनिक युग में ज़्यादा हो रहा है। तो अगर किसी गृहिणी को बुनाई अच्छी तरह से आती है तो वह मशीन से या हाथ से बुनकर स्वेटर को मार्केट में सेल कर सकती है और उससे भी अपना धन अर्जित कर सकती है और वह इस कार्य को अपनी इच्छा अनुसार और भी बड़े स्तर पर ले जा सकती है। थर्ड पॉइंट है हमारा, आधुनिक युग में बाजार से सिलाई करवाना बहुत महंगा हो गया है। देखिए जो आधुनिक युग है, अगर हम बाज़ार से कोई चीज़ सिलाई करवाते हैं तो आजकल तो सिलाई भी बहुत महंगी है। अगर गृह विज्ञान के अध्ययन से किसी गृहिणी को सिलाई अच्छी तरह से आती है तो वह अपने घर पर रहकर ही इस कार्य को बढ़ा सकती है और धन को अर्जित कर सकती है। यदि गृहिणी को सिलाई का ज्ञान हो तो वह अपने परिवार के सदस्यों के कपड़े तो घर पर सिल ही सकती है, अपितु बाहर के लोगों के वस्त्र सिलकर धन अर्जित कर सकती है। देखिए इससे दो फायदे हो रहे हैं बच्चों, है ना, गृह विज्ञान के अध्ययन से बालिका को दो फायदे हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, एक तो वह अपने जो कपड़े बाहर सिलवाती है या अपने घर वालों के जो बाहर कपड़े सिलाई के लिए देती है वह स्वयं सिल सकती है, उससे भी धन की बचत होती है। और अगर उसके पास समय है तो वह ऑर्डर लेकर भी कपड़ों को सिल सकती हैं, जिससे उसे धन अर्जित करने में भी सहायता मिलती है और आर्थिक विकास में भी सहयोग मिलता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, आधुनिक युग में तेलीय चित्रों का बहुत प्रचलन है, इन्हें बनाकर बाजार में बेचा जा सकता है। वस्त्रों पर
पेंट करके उन्हें और भी अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। मिट्टी के बर्तन, कास्ट कला के डिज़ाइन इत्यादि द्वारा भी पर्याप्त धन अर्जित किया जा सकता है। देखिए, आधुनिक युग जो आज का समय है उसमें तेलीय चित्रों का, जो मैंने आपको पेंटिंग बताई है ना, ब्लॉक पेंटिंग हो गई, स्क्रीन पेंटिंग हो गई, जिससे हम कपड़ों पर छपाई करके उसकी सुंदरता और बढ़ा देते हैं, वो और आकर्षक लगने लगता है। ठीक है, इन्हें बाजार में बेचकर क्या है ना, धन को अर्जित किया जा सकता है ना। विभिन्न प्रकार के पेंट हम कपड़ों पर करके उसमें और आकर्षक बना सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। जैसे मिट्टी के बर्तन हुए है ना, तो और कास्ट कला है ना, बहुत सारे डिज़ाइन भी हम मिट्टी के बर्तनों पर कर देते हैं है ना, उससे वो उस बर्तन की सज्जा और बढ़ जाती है और मार्केट में उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो इन सब चीज़ों को करके भी धन को अर्जित किया जा सकता है। आज हमारा यह पाठ यही समाप्त होता है। इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्न उत्तर आपको नोट्स के माध्यम से उपलब्ध करा दिए जाएंगे। धन्यवाद।